मॉर्निंग क्लास। आपका काव्यांजलि कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो हम आज हमारे इंस्टीट्यूट से आपका स्वागत करवाते हैं, वेलकम। और आज आपको हम हमारे इंस्टीट्यूट से अवगत कराते हैं। ओके, हमारे पास द्रोण अकेडमी है जहाँ पर हम डिफेंस की प्रिपरेशन करवाते हैं। ओके, डिफेंस में हम पुलिस, आर्मी, कमांडो की प्रिपरेशन करवाते हैं। यहाँ पर हम पर्सन का, इंडिविजुअल का फिजिकल टेस्ट लेते हैं। ओके, फिजिकल उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फिजिकल टेस्ट लेकर हम उसको बताते हैं कि आप फिजिकली फिट हैं, आप फिजिकली फिट हैं। ओके, देन आप इस चीज़ की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर हम बताते हैं कि आपको यहाँ पे इस जगह से आप थोड़े अनफिट लग रहे हैं, तो इस चीज़ को इस तरह रिमूव कर सकते हैं, इस चीज़ को इस तरह हटा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम जो बंदे डिफेंस के लिए आते हैं उन्हीं के लिए नहीं, अदर पर्सन भी जो यहाँ पर आएंगे, हम उन सभी का फिजिकल डेवलपमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, द्रोण अकेडमी में हम डिफेंस की प्रिपरेशन के साथ साथ हम पर्सन का क्या कर रहे हैं, फिजिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम पर्सन का फिजिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारी एक अदर ब्रांच है डीवीएम पब्लिक स्कूल, ओके, जो कि हमारी वैदिक परंपरा पर आधारित है। ओके, स्कूल में हम स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि हमारे किंडरगार्टन से स्टार्ट है एंड 12th क्लास तक हम यहाँ पे कंप्लीट एजुकेशन दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पर प्री फाउंडेशन कोर्स करवाते हैं, जो आपके नीट, ओलंपियाड के लिए होते हैं, जी के लिए होते हैं। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, और हम यहाँ पर प्री फाउंडेशन के साथ साथ टारगेट कोर्सेज भी प्रोवाइड करवाते हैं, ओलंपियाड की तैयारी करवाते हैं। इनके लिए हम यहाँ पे स्पेशल टीचर्स की हमने यहाँ पर एक टीम है हमारे पास जो इन चीज़ों की प्रिपरेशन करवाती है। ओके, स्कूल में हम पर्सन का या इंडिविजुअल का होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं। स्कूल में हम पर्सन का होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं। ओके, यहाँ पर हम उसका, व्यक्ति का या स्टूडेंट का फिजिकल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। कुल मिला के यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चे की एजुकेशन के द्वारा उसके बिहेवियर में हमने क्या क्या चेंजेस किए ताकि वो इन सभी टारगेट को अचीव कर सके और सोसाइटी में अपना रोल प्ले कर सके। ओके, इन चीज़ों का हम यहाँ पर काफ़ी महत्व देते हैं और इन चीज़ों का हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं। एक हमारी बहुत इम्पोर्टेंट संस्थान है काव्यांजलि कैरियर इंस्टीट्यूट। यहाँ पर हम जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं उनके कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं, नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करवाते हैं, आईआईटी जैम, गेट और जो भी अदर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, आरयू हो गया हमारा, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई, आईसीएआर, आईसीएमआर हो गए, उन सभी की हम यहाँ पर प्रिपरेशन करवाते हैं। हम टीचिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन करवाते हैं, टेट। इसके अलावा हम एसएससी, बैंकिंग, क्लेट एग्ज़ाम जो आपके लॉ से रिलेटेड होते हैं, उन सभी की हम यहाँ पर प्रिपरेशन करवाते हैं। ओके, ये आज हमारा एक छोटा सा परिचय था हमारी संस्थान के द्वारा। चलिए अब हम शुरू करते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में बात करी थी बायोटेक के बारे में। बायोटेक के बाद हमने बात करी थी पीसीआर के बारे में कि पीसीआर क्या होता है, पीसीआर का हम यूज़ क्यों करते हैं। पीसीआर के द्वारा हम क्या करते हैं, पीसीआर एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है जिसके द्वारा हम एक स्पेसिफिक डीएनए को क्या कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं। ओके, ये प्रोसेस हम देख चुके हैं। पीसीआर में हमने एक पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ किया था जो हाई हीट पर सर्वाइव कर जाता है। एक थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया के द्वारा उसको हम आइसोलेट करते हैं। एंजाइम का नाम है टैग पॉलीमरेज एंजाइम। ओके, थर्मस एक्वेटिक से वो आइसोलेट करते हैं। और पीसीआर जो है आपकी थर्मोसाइक्लिक रिएक्शन होती है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, कभी लो टेम्परेचर, कभी मीडियम टेम्परेचर हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ हम देख चुके हैं। चलिए, तो आज हम बात करते हैं बायोप्रोसेस की। तो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होती है हमने लास्ट क्लास में जब हमने बायोटेक स्टार्ट किया था तब हमने बायोटेक की डेफिनेशन बताई थी यूरोपियन फेडरेशन के अकॉर्डिंग, और उससे पहले हमने खुद की जो बुकिश, जो हमारे एनसीईआरटी की बायोटेक की डेफिनेशन, वहाँ हमने बताया था कि बायोटेक जो हमारी है एक वो प्रोसेस है, ओके, जिसके द्वारा हम एक स्पेसिफिक डिजायर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्रोसेस हमने क्यों बोला था, मैंने बताया था प्रोसेस में हम यहाँ पर बायो प्रोसेस के रूप में
और दूसरा हम यहाँ बात करते हैं पीसीआर के रूप में। ओके, तो इसीलिए इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, बायोटेक को, वो एक प्रोसेस है। बायोटेक क्या है हमारी, एक प्रोसेस है। बायोटेक हमारी क्या है, एक प्रोसेस है। ये हमने बात करी थी। अब हमने बताया प्रोसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने बात करी थी पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की, और दूसरी हम बात कर रहे हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की। दूसरी हम यहाँ बात कर रहे हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की। इन दोनों की वजह से बायोटेक क्या है, एक प्रोसेस है। ओके, तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम क्या कर रहे हैं, ऐसा टूल्स टेक्निक यूज कर रहे हैं और हम एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक स्टेराइल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं जो माइक्रोब्स कॉन्टामिनेशन से फ्री है, जो माइक्रोब्स कॉन्टामिनेशन से फ्री है। ओके, जो माइक्रोब्स कॉन्टामिनेशन से फ्री है, और हम इस तरह के वहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा कर एक डिज़ायर प्रोडक्ट की, ओके, डिज़ायर प्रोडक्ट एंजाइम, प्रोटीन, हार्मोन्स, वैक्सीन एटसेट्रा की वहाँ पर हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो बायो प्रोसेस में हम क्या बात करते हैं, बायो प्रोसेस में हम स्टेराइल कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं। स्टेराइल कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं। स्टेराइल कंडीशन का मतलब ये है कि हमें जो डिजायर प्रोडक्ट चाहिए, जो डिजायर माइक्रोब हम यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा अदर माइक्रोब्स जो वहाँ प्रेजेंट हैं वो हमें उनको रिमूव करना है। ओके, सिर्फ हमें जो माइक्रोब्स रिक्वायर हैं उन्हीं की हमें यहाँ पे आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ डिजायर माइक्रोब्स की आवश्यकता होती है। ओके, डिजायर माइक्रोब्स की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। एंड जो अदर माइक्रोब्स होते हैं उन्हें हमें यहाँ क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। तो रिमूव हम यहाँ उसे किस प्रोसेस के द्वारा करेंगे, किलिंग के द्वारा करेंगे। ओके, किलिंग के द्वारा करेंगे, या उनकी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। क्या करेंगे, या तो हम उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, मतलब ग्रोथ को उनकी रोकेंगे, उनकी ग्रोथ को हम रोकेंगे। अगर उनकी ग्रोथ रुक जाती है तो वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा नहीं पाएंगे, या तो हम इस प्रोसेस के द्वारा उनको रिमूव करेंगे, या दूसरा क्या होता है, उसको हम डायरेक्ट किल कर दें और हमारा जो डिजायर प्रोडक्ट है वो कॉन्टामिनेट ना हो या फिर प्रदूषित ना हो, जैसे हम कह सकते हैं दूषित या प्रदूषित ना हो। क्योंकि अगर सपोज करो हमारे पास हम एक बैक्टीरिया यहाँ पे, सपोज करो हम यहाँ पे ई कोलाई को कल्चर कर रहे हैं। ओके, ई कोलाई यहाँ हम कल्चर कर रहे हैं, बट इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और माइक्रोब्स आ जाते हैं, लैक्टोबैसिलस, एसिडोबैसिलस एटसेट्रा। ओके, आगे यीस्ट आ गया, बट हमें क्या चाहिए, सिर्फ ई कोलाई की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ पे अगर अदर माइक्रोब्स आ जाते हैं तो यहाँ पे जो हम इसको ग्रो करवाने के लिए जो यहाँ पे हमने न्यूट्रिएंट सप्लाई किया है, न्यूट्रिएंट जो यहाँ पे दिया है, इसे हमने न्यूट्रिएंट या सबस्ट्रेट जो से दे रहे हैं उसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंपटीशन। ई कोलाई के अलावा जो यीस्ट है यहाँ पे प्रेजेंट, एसिडोबैसिलस बैक्टीरिया हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हैं, वो इस न्यूट्रिएंट को भी कंज्यूम करेंगे ना। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ये होगा कि इस ई कोलाई की ग्रोथ क्या हो जाएगी, इफेक्ट करेगी। ओके, हो सकता है इसके नंबर डिक्रीज हो जाएंगे, इनमें फूड को लेकर क्या कंपटीशन होगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि सिर्फ हमें इस चीज़ का सिर्फ ई कोलाई का ही क्या चाहिए, प्योर कल्चर चाहिए। ओके, इसका क्या चाहिए, प्योर कल्चर। प्योर कल्चर लेने के लिए हमें अदर माइक्रोब्स को क्या करना पड़ेगा, डेस्ट्रॉय, किल। वो किल कैसे करेंगे, अगर डायरेक्ट किलिंग कर दो उनकी। ओके, कुछ इस तरह के केमिकल यूज़ करके उनकी डायरेक्ट किलिंग कर दीजिए, या फिर उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दीजिए। ओके, ताकि वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा ना सकें और हमें जो भी डिजायर प्रोडक्ट है वो मिल जाए। और डिजायर प्रोडक्ट में हमारे पास क्या क्या है, ये है हमारे पास एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम, प्रोटीन्स एटसेट्रा। इनका हम क्या करते हैं, बायो प्रोसेस के द्वारा प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन वाया बायो प्रोसेस। तो वो कौन कौन सी चीज़ें इनका हम प्रोडक्शन करते हैं बायो प्रोसेस के द्वारा, विटामिन्स, एंजाइम्स,
ओके। एंजाइम्स के अलावा हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स, एटसेट्रा, एंड वैक्सीन, वैक्सीन एंड एटसेट्रा। इन चीज़ों का हम क्या कर रहे हैं, बायो प्रोसेस में फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, चलिए यहाँ तक पॉइंट क्लियर। तो बायो प्रोसेस क्या होती है? बायो प्रोसेस एक इस तरह की टेक्निक है जहाँ पे हम स्टेराइल कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं और डिजायर माइक्रोब्स के अलावा जो अदर माइक्रोब्स होते हैं उनको हम रिमूव कर रहे हैं, किल कर रहे हैं। उसके द्वारा हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? उसके द्वारा हमें यहाँ पर डिजायर प्रोडक्ट मिल रहा है। ओके, क्या मिल रहा है? डिजायर प्रोडक्ट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बायो प्रोसेस। और इसमें हम किन किन प्रोडक्ट का आइसोलेशन करते हैं? विटामिन्स का, एंजाइम्स का, एंटीबायोटिक्स का, ड्रग्स का, वैक्सीन का, एटसेट्रा। ओके, ये समझाने के लिए कि हम इनकी ग्रोथ को क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? फूड को लेकर कंपटीशन होगा। फूड को लेकर क्या होगा? कंपटीशन होगा। इस वजह से हमें इन चीज़ों को रिमूव करना होता है। चलिए, ये चीज़ें हम पढ़ चुके थे। डीएनए आइसोलेशन, डीएनए कटिंग एंजाइम और पीसीआर, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, पीसीआर चेन रिएक्शन हम देख चुके हैं सारी चीज़ें। एंजीन प्रोडक्ट को हम ऑब्टेन करना ये भी देख चुके हैं। ओके, आज हम बात करते हैं बायोरिएक्टर्स की। ओके, आज हम बात करते हैं बायोरिएक्टर्स की। तो बायोरिएक्टर आपके नीट पर्पज से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके यहाँ पे 1 लाइनर 2 लाइनर या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे आ जाए आपके पास एग्जाम जैसे इस तरह आ जाए कि बायोरिएक्टर के टाइप बता दीजिए, एंड बायोरिएक्टर के टाइप्स के अलावा उसका डायग्राम बता दीजिए, उनकी डेफिनेशन बता दीजिए, उनके आप फंक्शन बता दीजिए। ओके, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, उनके डायग्राम बता दीजिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं बायोरिएक्टर्स की। बायोरिएक्टर्स ये एक तरह के रिएक्टर्स होते हैं। बायोरिएक्टर्स एक तरह के रिएक्टर्स होते हैं जहाँ पर बायोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म होती है, जहाँ पर बायोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म होती है। और जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हम यहाँ परफॉर्म करा रहे हैं, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हम यहाँ परफॉर्म करा रहे हैं, उसके द्वारा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का हम क्या कर रहे हैं? फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो बायोरिएक्टर्स जो हैं एक तरह के रिएक्टर्स होते हैं जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? रिएक्टर्स मतलब जहाँ पे रिएक्शंस परफॉर्म हो रही है। रिएक्टर्स मतलब जो यहाँ पर एक तरह की रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। अब जो यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, जब भी आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जब भी रिएक्शन परफॉर्म होती है तो क्या बनता है हमारे पास? प्रोडक्ट, राइट। जब भी आप केमिस्ट्री में देखते हैं, केमिस्ट्री में आप देखते हैं कि जहाँ भी रिएक्शन परफॉर्म होती है या रिएक्शन होती है तो वहाँ पे क्या होता है? रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह बायोरिएक्टर्स में भी रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, और जो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है उसे हमने यहाँ पे कहा है बायोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, अब जो बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रही है, बायोलॉजिकल उसे ही बायोलॉजिकल रिएक्शन जो यहाँ हो रही है, बायोलॉजिकल जो रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रही है उसे बायोलॉजिकल प्रोसेस का है। अब इस बायोलॉजिकल रिएक्शन के द्वारा हमें हमारे पास क्या बन रहा है? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बन रहे हैं। ओके, अब बायोरिएक्टर्स को ही हम फर्मेंटर कह सकते हैं। बायोरिएक्टर्स को ही हम क्या कहते हैं? फर्मेंटर कहते हैं।
बायोरिएक्टर्स को ही हम क्या कहते हैं, फर्मेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मेंटर। बायोरिएक्टर को ही हम फर्मेंटर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक सबस्ट्रेट हमने यहाँ यूज़ किया, सबस्ट्रेट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, एक सबस्ट्रेट हमने यहाँ यूज़ किया। उस सबस्ट्रेट को कंज्यूम करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइक्रोब्स बैक्टीरिया, इनको हमने यूज़ किया। ओके, इन्होंने इस सबस्ट्रेट को कंज्यूम करने में क्या लगाया, टाइम लगाया। ओके, इन्होंने इस सबस्ट्रेट को कंज्यूम करने में टाइम लगाया, कंज्यूम करा। ओके, टाइम लगा के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे सबस्ट्रेट के रूप में हम यहाँ पे लेते हैं ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज या कोई भी कार्बोहाइड्रेट फॉर्म। ओके, और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, माइक्रोब्स यूज किए, और यहाँ पे क्या लगा हमारे पास, टाइम। देन हमने क्या प्रोड्यूस किया, इथेनॉल। तो ये आपकी बायोरिएक्टर या फर्मेंटर में जो भी रिएक्शन हो रही है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। बायोरिएक्टर या फर्मेंटर में जो भी आपकी रिएक्शन हो रही है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जहाँ पर हम एक डिजायर सबस्ट्रेट को डिजायर माइक्रोब्स की हेल्प से डिजायर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने की प्रोसेस एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मतलब यहाँ पे टाइम लगता है, मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, और उसके बाद में अंत में हमें एक यूजफुल प्रोडक्ट मिल रहा है। यूजफुल क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। ओके, फर्मेंटर जो होते हैं, एक लार्ज फर्मेंटर जो हैं ये आपके बायो फर्मेंटर या बायोरिएक्टर्स, ये क्या हैं, एक लार्ज वेसल्स होते हैं। बायोरिएक्टर्स आपके क्या है, एक तरह के लार्ज वेसल्स हैं। बायोरिएक्टर्स आपके एक तरह के क्या हैं, लार्ज वेसल्स। ओके, लार्ज वेसल्स हैं। अब बायोरिएक्टर्स को हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ करते हैं। इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, यूज़ एट इंडस्ट्रियल लेवल, इंडस्ट्रियल लेवल। इनको हम इंडस्ट्री लेवल पर यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी जो साइज होती है, इनकी साइज लार्ज होती है। साइज लार्ज है तो हम यहाँ पर जो क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे वो भी लार्ज अमाउंट में करेंगे। तो इसी वजह से हम साइज ज़्यादा है तो जो यहाँ पे हम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। बायोरिएक्टर्स की जो साइज होती है, बायोरिएक्टर्स एक तरह के आप लार्ज वेसल्स होते हैं। बायोरिएक्टर एक तरह के लार्ज वेसल्स होते हैं, मतलब ये बड़े बर्तन होते हैं। ओके, बड़े बर्तन होते हैं जिनकी कैपेसिटी 100 से लेकर 1000 लीटर होती है, जिनकी कैपेसिटी 100 से लेकर 1000 लीटर्स होती है, या जिनका वॉल्यूम जो होता है 100 से लेकर 1000 लीटर्स होता है, जिनका वॉल्यूम या कैपेसिटी। बायोरिएक्टर्स हैं जो उनकी कैपेसिटी वो होती है या उनका वॉल्यूम जो होता है वो 100 से लेके 1000 लीटर तक होता है, और इनकी लार्ज कैपेसिटी, लार्ज साइज के कारण इनमें जो हम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लार्ज अमाउंट में करते हैं। ओके, लार्ज अमाउंट में करते हैं। क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। जब बात करें क्वालिटी की तो वहाँ पे हमारे पास हम यूज़ करते हैं क्वालिटी के साथ। अगर हम बात कर रहे हैं क्वालिटी की, अगर हमने बात करी क्वालिटी की तो हम बात करते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस की। अगर हम बात करते हैं क्वालिटी की तो हम यहाँ बात करते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस की। ओके, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है क्वांटिटी। चलो, ओके, तो बायोरिएक्टर आपके एक तरह के लार्ज वेसल्स होते हैं, इन्हें हम फर्मेंटर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर
एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है माइक्रोब्स की हेल्प से। फिर बायो है, बायोरिएक्टर, बायो मतलब लाइफ, ओके, मतलब माइक्रोब्स यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं या सेल टिश्यू यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इनकी क्या हो रही है यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इनकी यहाँ पे क्या हो रही है, बायोरिएक्टर, बायो मतलब लाइफ, यहाँ पे यानी कि हम यहाँ पे लिविंग्स यूज़ कर रहे हैं। उनकी यहाँ पे क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है, रिएक्शन, ओके। अब जो रिएक्शन हो रही है ये कौन सी रिएक्शन है, बायोलॉजिकल रिएक्शन, ओके। अब ये बायोलॉजिकल रिएक्शन जब हो रही है, हो सकता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, ओके। इसीलिए हमने यहाँ पे से क्या कहा है, फर्मेंटर, इसीलिए इसको हमने यहाँ पे क्या कहा, फर्मेंटर, ओके। और जो प्रोसेस हो रही है उसको बायोलॉजिकल प्रोसेस कहा है, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। इसको डिफाइन कर दीजिए अच्छे से आप, इसको बायोलॉजिकल ना बोलकर इसको बोल सकते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। इसको आप यहाँ बोल सकते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन सही रहेगा। बायो रिएक्टर में यहाँ पर बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, तो आप मेंशन कर सकते हैं बायोलॉजिकल की जगह यहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, ओके। तो बायो रिएक्टर में यहाँ पे क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन के द्वारा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। अब जो यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, जो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन आपकी कौन सी है, बायोकेमिकल रिएक्शन, ओके। तो इसको एक बार हो फिर हम समअप करते हैं। जो बायो रिएक्टर्स होते हैं, यहाँ पर हम जीवित सजीवों का या सजीवों का यूज़ करके, जैसे माइक्रोब्स, सेल टिश्यू का यूज़ कर उनकी रिएक्शन करवाते हैं, ओके। ये जो रिएक्शन होती है, हो सकता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, ओके। तो इनकी कारण यहाँ पर बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है, उसके द्वारा यहाँ पर एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ओके। इसे ही हमने, और जहाँ ये रिएक्शन परफॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं बायोरिएक्टर। और बायोरिएक्टर लार्ज वेसल्स होते हैं, इनकी साइज या इनकी कैपेसिटी, इनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। वो वॉल्यूम 100 से लेकर 1000 लीटर तक हो सकता है। और यहाँ पर जो हम सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं, जो यहाँ पर हम रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट यूज़ कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सबस्ट्रेट के रूप में ग्लूकोज को यूज़ किया, ग्लूकोज माइक्रोब्स की हेल्प से इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो यहाँ पर हमने रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट लिया है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस के द्वारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो इस तरह की जो रिएक्शन हो रही है उसे हमने बोला है फर्मेंटेशन, ओके। इसी कारण हमने यहाँ पर बायो रिएक्टर को फर्मेंटर भी कहा है, ओके। तो यहाँ पर हम जैसे कि यहाँ पे हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट को फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमको स्पेसिफिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे एंजाइम, वैक्सीन, ड्रग, एट्सेट्रा, ओके। अब यहाँ पे जो हम लिविंग्स यूज़ कर रहे हैं वो माइक्रोबियल सेल्स, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन सेल्स, इन सबको हम यूज़ कर रहे हैं। और ये भी जब लिविंग्स है तो इनको जब हम यूज़ कर रहे हैं, ये लिविंग्स है, इनको जब हम यूज़ कर रहे हैं तो इनके लिए हमें जो हमें चाहिए वही इन्हें भी चाहिए। देखते हैं आगे। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर कि बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, फर्मेंटर क्या होता है, कौन सी रिएक्शन यहाँ परफॉर्म हो रही है, ओके। कौन सी रिएक्शन यहाँ परफॉर्म हो रही है, यहाँ पे इनका साइज कैपेसिटी कितनी है, ओके। ये चीज़ क्लियर यहाँ तक। चलिए अब क्या होता है, जैसे हम हैं, ह्यूमन्स हैं या प्लांट सेल्स, उनको ग्रो करने के लिए भी क्या चाहिए, टाइम टू टाइम पानी चाहिए, खाद चाहिए, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ओके। ह्यूमन्स है, ह्यूमन्स को भी टाइम टू टाइम क्या चाहिए, फूड चाहिए, मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, फाइबर्स। ये सभी चीज़ें अगर उनको प्रॉपर अमाउंट में मिलता रहेगा तो वो मनुष्य, वो व्यक्ति आसानी से इजीली प्रॉपर ग्रोथ करेगा। अगर उन चीज़ों में से उसके बाद किसी चीज़ की कमी हो जाती है, सपोज करो अगर ह्यूमन की एक बैलेंस डाइट में से कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए या प्रोटीन कम हो जाता है, तो उसके पास क्या होता है, धीरे धीरे प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो डेफिशिएंसी के कारण कुछ न कुछ उसमें डिजीज या रोग दिखने लगेंगे, ओके। इसी तरह अब जब उसमें डिजीज दिखेगी तो वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाएगा, उसकी ग्रोथ
इनहिबिट हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, रुक जाएगी, या उसमें कोई डिजीज हो जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पे क्या है, माइक्रोब्स को भी ग्रोथ करवाने के लिए हमने यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया है, माइक्रोब्स को यहाँ पे हमने ग्रोथ करवाने के लिए जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ करवाने के लिए यहाँ पे हम उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट, प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करवाते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करवाते हैं, सबस्ट्रेट जिसे बोलते हैं, ओके। प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम जो माइक्रोब्स का क्या होता है, सबस्ट्रेट या फूड होता है, क्या होता है, फूड, ओके। उसके अलावा हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑप्टिमम कंडीशन का ध्यान रखते हैं। वो ऑप्टिमम कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है, कि हमें प्रॉपर पीएच का ध्यान रखना है, ओके। पीएच के अलावा प्रॉपर टेम्परेचर का ध्यान रखना है। भाई पीएच इतनी नहीं होनी चाहिए कि माइक्रोब की ग्रोथ इनहिबिट हो जाए या उसकी ग्रोथ पे कुछ इम्पैक्ट पड़े। टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि माइक्रोबियल एंजाइम्स जो होते हैं डिग्रेड हो जाएं, ओके। ना ही इतना ज़्यादा होना चाहिए, ना ही इतना कम होना चाहिए। इतना ज़्यादा हो जाएगा, सपोज अगर टेम्परेचर पीएच ज़्यादा हो जाती है तो धीरे धीरे एंजाइम क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे। और कम हो जाएगी पीएच एंड टेम्परेचर, तो उस कम पीएच पर, कम टेम्परेचर पर एंजाइम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे, ओके। इसके अलावा प्रॉपर एरिएशन की बात करते हैं हम यहाँ पे। प्रॉपर एरिएशन मतलब ऑक्सीजन सप्लाई, प्रॉपर एरिएशन, वाटर, पीएच, टेम्परेचर, प्रॉपर एरिएशन, ऑक्सीजन सप्लाई, वाटर, इनका हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं, ओके। इसके अलावा जब हमें प्रॉपर माइक्रोब की ग्रोथ चाहिए, प्रॉपर अगर हमें माइक्रोब की ग्रोथ चाहिए तो हमें यहाँ पर क्या, डेड सेल या सेल में जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट में जो भी डी बेरीज होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, जो भी डी बेरीज या अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें क्या करना है, रिमूव करना है। भाई यहाँ पर अगर हमें इस वेसल्स में हमें डिज़ायर प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा चाहिए, ओके, और हम यहाँ माइक्रोब की क्या करवा रहे हैं, ग्रोथ करवा रहे हैं, ओके। तो यहाँ ऐसा तो है नहीं कि हम एक माइक्रोब यूज़ करें, यहाँ पे हम बहुत सारे नंबर ऑफ माइक्रोब्स यूज़ कर रहे हैं, ओके। नंबर ऑफ माइक्रोब्स कॉलोनी को हमने यहाँ पे क्या किया है, यूज़ किया है, ओके। अब वो भी क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोड्यूस भी करेंगे, कुछ डेड भी हो जाएंगी कुछ माइक्रोब सेल। तो जो डेड हो जाती हैं वो यहाँ पे क्या है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, राइट। जो माइक्रोब्स यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं उनकी जब हम ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं इस वेसल्स में हमने माइक्रोब की ग्रोथ के लिए प्रॉपर अमाउंट में मीडिया लिया, न्यूट्रिएंट लिया, ओके। अब नंबर ऑफ कॉलोनी हमने यहाँ पे डाल दी, उस मीडिया को, फूड को माइक्रोब से कंज्यूम कर लिया, अब वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और अपनी कॉलोनी को इंक्रीज़ कर रहे हैं और इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज़ किया उन्होंने, जब वो इंक्रीज़ करते हैं तो हो सकता है उनमें ये होगा कि उनमें से कुछ सेल्स भी डेड होंगी। अब जो सेल डेड हो रही हैं और कुछ अपने टाइम अकॉर्डिंग डेड हो जाती है, जो भी उनका टाइम आता है कि भाई उनकी लाइफ साइकिल पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, अब उस अकॉर्डिंग वो डेड हो गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेड सेल का अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे जो डेड सेल होती हैं उनका भी अब क्या हो रहा है, अमाउंट बढ़ता जा रहा है। जो डेड सेल यहाँ पर हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेंगी, तो इस टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हमें क्या करना है, इन डेड सेल को, डिबेरिस को क्या करना है, रिमूव करना है, ताकि जो हमारी लिविंग सेल्स हैं, जो लिविंग माइक्रोब्स हैं, वो प्रॉपर इस न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करें और प्रॉपर यहाँ पे हमें क्या मिला है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, ओके। प्रॉपर क्या हो, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, राइट। अब जो इस तरह में हम बायोरिएक्टर फर्मेटर में हम जो कल्चर यूज़ कर रहे हैं, ये कल्चर 3 तरह का होता है। ये कल्चर यहाँ पे 3 तरह का होता है, बैच कल्चर,
फेड बैच कल्चर एंड कंटिन्यूस कल्चर। ये 3 तरह के यहाँ पे हम कल्चर यूज करते हैं। ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर कि हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो हम यहाँ बात कर चुके हैं। ओके, चलिए, कोई डाउट यहाँ तक? अब जो आपके बायोरिएक्टर्स होते हैं वो बायोरिएक्टर यहाँ पर 2 तरह के होते हैं। जो बायोरिएक्टर्स होते हैं वो यहाँ पर, चलो पहले पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बायोरिएक्टर के स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं बायोरिएक्टर्स की स्ट्रक्चर। बायोरिएक्टर एक तरह के लार्ज वेसल्स होते हैं। ओके, क्या है? लार्ज वेसल्स। ओके, कैपेसिटी, जिनकी कैपेसिटी या वॉल्यूम लार्ज होता है। ओके, ये हम इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ करते हैं। ओके, ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज़ करते हैं। इनकी कैपेसिटी कितनी होती है? इनकी कैपेसिटी होती है 100 लीटर से लेकर 1000 लीटर तक। ओके, हो सकता है 500 लीटर भी हो सकती है। ओके, हो सकता है 5000 लीटर भी हो सकती है। जरूरी नहीं है। एनसीईआरटी बुक में इतना ही मेंशन किया है कि 100 से लेकर 1000 लीटर तक होती है, बट ये ज़्यादा भी होती है। ओके, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। ओके, चलिए ये हो गया। ये लार्ज वेसल्स होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये एक इस तरह के लार्ज वेसल्स होते हैं हमारे पास। ओके, ये डबल कोटेड होते हैं। कैसे होते हैं? डबल कोटेड लार्ज वेसल डबल कोटेड होते हैं, डबल लेयर होते हैं। डबल कोटेड या डबल लेयर होते हैं जो कि मेटल से बने होते हैं। जो कि किससे बने होते हैं? मेटल से बने होते हैं। ओके, ये डबल कोटेड होते हैं या ये डबल कोटेड डबल लेयर होते हैं जो मेटल से बने होते हैं। ओके, इसके अंदर यहाँ पर क्या बने होते हैं? इसके अंदर यहाँ पर ब्रेकर्स लगे होते हैं, ब्लेडेड लगे होते हैं। इसके अंदर यहाँ पर ब्लेडेड और ब्रेकर्स लगे होते हैं। इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? एक ब्लेडेड लगा होता है, एक ब्रेकर लगा होता है। ब्लेडेड से आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे ब्लेड होती है। ब्लेड जो काम करती है वो काम यहाँ ये करते हैं कटिंग का। ओके, कटिंग का काम करते हैं। कटिंग के साथ साथ ये यहाँ पे मिक्सिंग का भी काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? डबल कोटेड लेयर होती है जो मेटल की बनी होती है। इसके अंदर एक शाफ्ट के द्वारा, ये एक शाफ्ट है, ये क्या? एक शाफ्ट है। एक शाफ्ट के द्वारा यहाँ पर एक ब्लेड लगा होता है और एक ब्रेकर लगा होता है। ओके, एक ब्रेकर लगा होता है। जो ब्लेड है उसे फ्लैट ब्लेड कहते हैं और ब्रेकर जो है उसे फोम ब्रेकर कहते हैं। ओके, और इस शाफ्ट के द्वारा यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? एक मोटर, शाफ्ट जो होता है एक मोटर से, शाफ्ट जो होता है ये एक मोटर से जुड़ा होता है। शाफ्ट एक मोटर से जुड़ा होता है। जो मोटर क्या करती है? राउंड राउंड घूमती है। ओके, जो सर्कुलर मोशन शो करती है। कैसा मोशन शो करती है? सर्कुलर। ओके, गोल गोल घूमती है, अपनी ही एक्सिस पे गोल गोल घूमती है। ओके, इस मोटर पे यहाँ पे हमारे पास क्या लगा रहता है? इस मोटर पर हमारे पास एक कंट्रोलर लगा होता है। क्या लगा होता है? कंट्रोलर लगा होता है। ओके, जो कंट्रोलर लगा है, तो यहाँ पर हमारे पास कई कंट्रोलर, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? कई तरह के कंट्रोलर लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। जो क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। ओके, रेगुलेट करते हैं या मेंटेन करते हैं।
ओके। कई बार ये खुद ही ऑटोमेटिक रेगुलेट कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, ओके, अपनी मशीन के अकॉर्डिंग, और कई बार हम इन्हें मैनुअली रेगुलेट करते हैं, ओके। तो रेगुलेट करते हैं, किसको करते हैं? ऑप्टिमम पीएच को, ऑप्टिमम टेम्परेचर को, ओके। ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, ओके। इन चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। दूसरा, यहाँ पे फॉर्मिंग को रेगुलेट करते हैं, फॉर्मिंग को भी क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, ओके। अब इसके अलावा अब यहाँ पे क्या है? लार्ज वेसल्स हैं। ये हमने बता दिया कि यहाँ पर हमारे पास क्या है? फ्लैट फर्स्ट शाफ्ट है, शाफ्ट मोटर से जुड़ी हुई होती है। मोटर के पास हमारे पास क्या होता है? कंट्रोलर होता है। कंट्रोल किन किन चीज़ों का करते हैं? टेम्परेचर, पीएच, इनका करते हैं, ठीक है। देन हम यहाँ पे हमारे पास शाफ्ट में क्या लगा होता है? एक फोम ब्रेकर लगा होता है, फोम ब्रेकर लगा होता है। फोम ब्रेकर के अलावा यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? एक फ्लैट ब्लेड लगा होता है। जो फ्लैट ब्लेड होता है, ये जो भी न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी न्यूट्रिएंट या कल्चर मीडिया हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट कह लीजिए, कल्चर मीडिया या सबस्ट्रेट जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं माइक्रोब्स के साथ, भाई माइक्रोब्स भी डालेंगे इनके साथ साथ, हम उन सब की क्या करेगा? कटिंग मिक्सिंग करेगा, उन सब की क्या करेगा? कटिंग मिक्सिंग करेगा, ओके। ये यहाँ पे क्या करेगा? कटिंग और मिक्सिंग करेगा। जैसे जब हम छाछ बिलोते हैं, जैसे दूध हमने रात को जमाया दही डाल के, तो दूध का दही बन गया। जब दही को हम बिलोते हैं मशीन के द्वारा, तो वहाँ पे क्या झाग बन जाते हैं, ओके। तो उस झाग को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे क्या होता है? हमारे पास फोम ब्रेकर होता है। उस झाग को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे फोम ब्रेकर होता है। क्या होता है? फोम ब्रेकर, जो फोम को क्या करता है? ब्रेक करता है, तोड़ता है। फोम को क्या करता है? रिमूव करता है, ओके। और कभी कभी हम इनकी जगह यहाँ पर क्या करते हैं? कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स या केमिकल्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यूज़ करते हैं। कभी कभी हम इसकी जगह यहाँ पर एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स या केमिकल्स का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। वो केमिकल्स क्या करते हैं? जो फॉर्म बन रहे हैं, मतलब जो झाग बन रहे हैं ना, वो झाग को क्या करता है? रिमूव करता है। जो झाग बनते हैं उसे क्या करता है? रिमूव करता है, ओके। ये हो गया हमारे पास। इतने पॉइंट क्लियर? चलिए अब इन्होंने एसिड बेस कंट्रोल बता दिया, यानी कि एसिड बेस कंट्रोल, यानी कि एसिड बेस क्या होते हैं? ये आपकी पीएच बताते हैं। उस पीएच को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हमने क्या लगाया? कंट्रोलर लगाया, ओके। प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हमने क्या लगाया? यहाँ पर कंट्रोलर लगाया, ओके। अब यहाँ पे इसके अलावा हम इनके अलावा क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम एक स्टेराइल एयर क्या कर रहे हैं? ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो स्टेराइल एयर है उसको हम क्या कर रहे हैं? स्टेराइल एयर को यहाँ हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफ़र कर रहे हैं। स्टेराइल एयर मतलब ये जो आपकी एयर है, जो यहाँ पर हम एयर यूज़ कर रहे हैं, स्टीम यूज़ कर रहे हैं, एयर या स्टीम हम यहाँ जो यूज़ कर रहे हैं, वो आपकी माइक्रोब फ्री है। वो क्या है? माइक्रोब फ्री है, मतलब वो आपकी कॉन्टामिनेशन फ्री है। कॉन्टामिनेशन फ्री है मतलब इस एयर में, इस स्टीम में किसी तरह का कोई माइक्रोब्स नहीं है, किसी तरह का कोई माइक्रोब्स नहीं है। ये बिल्कुल प्योर स्टीम है, बिल्कुल प्योर एयर है, ओके। इन चीज़ों का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ओके। अब इनमें एक चीज़ और होती है। यहाँ पे के पॉइंट सारे क्लियर इस डायग्राम से? चलिए, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? एजिटेटर लगा होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है?
एक एजिटेटर लगा होता है। क्या लगा होता है? एजिटेटर। ये जो एजिटेटर होता है ये क्या करता है? एजिटेशन करता है। मतलब ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को मिक्स कर रहा है। जो इस फर्मेंटर में हम एजिटेटर यूज कर रहे हैं, ये एजिटेटर क्या कर रहा है? जो हमने मीडिया प्रोवाइड कराया है माइक्रोब ग्रोथ के लिए, सबस्ट्रेट प्रोवाइड करवाया है, उसमें ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? मिक्स कर रहा है। उसमें क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को मिक्स कर रहा है। तो ऑक्सीजन मिक्स करने के लिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? एजिटेटर यूज़ करते हैं। तो ये है आपका सिर्फ और सिर्फ नीड पर्पज से। एक ये है, दूसरा फॉर्म ब्रेकर या एंटी फॉर्मिंग एजेंट। ओके, ये पॉइंट आपके जो है नीड पर्पज से, बाकी सब ये आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से चल रहा है अभी। ओके, ये हो गया। चलिए, यहाँ तक क्लियर। अब हम बात करते हैं आपके बायोरिएक्टर्स दो तरह के होते हैं। जो ये आपके बायोरिएक्टर्स हैं दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर, ये एक बायोरिएक्टर जो टैंक लाइक या लार्ज वेसल्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ सिंपल स्ट्रिंग होती है, सिर्फ सिंपल घूमता रहता हो। स्टिर मतलब घूमना, ठीक है, सिंपल घूमता रहता है। दूसरा है यहाँ पर हमारे पास स्पार्ज्ड स्टिर टैंक बायोरिएक्टर। ओके, स्पार्ज स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? बार बार यहाँ पर हम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम कंटिन्यूस कल्चर करते हैं। यहाँ पे हम बार बार न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, डीबेरीज को हटाते हैं। ओके, प्रॉपर मिक्सिंग के लिए हम एरिएशन देते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ठीक है, वो चीज़ें ये दो तरह का होता है। दोनों की कैपेसिटी सेम है, दोनों का वर्क सेम है, दोनों की कैपेसिटी सेम है। दोनों का काम क्या है? यहाँ पे हमने एक बार न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा दिया। यहाँ पर हमने सिर्फ एक बार क्या करा? सिंपल स्टिर टैंक में हमने एक बार न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा दिया, माइक्रो प्रोवाइड करवा दी, तो यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। फिर फाइनली जब कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है, जब कंप्लीट प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसको हम आइसोलेट कर लेते हैं। जब पूरी की पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। तो अब जाके हम उस प्रोडक्ट को हटा लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। ओके, परंतु इस वाले में क्या करते हैं हम? इस वाले में कि धीरे धीरे हम प्रोडक्ट को भी आइसोलेट करते जाते हैं और नए माइक्रोब्स को भी डालते जाते हैं। नए माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए यहाँ पे हम बार बार सप्लीमेंट मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करवाते जाते हैं। ओके, ठीक है। अब कई बार क्या होता है यहाँ पे बबल्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। ओके, जब हम यहाँ पर इन रिएक्टर्स में गैस डालते हैं, जब इन रिएक्टर्स हम गैस को डालते हैं तो गैस के द्वारा यहाँ पे क्या हो रहा है? बबल का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। ये बबल का फॉर्मेशन यहाँ पे क्या काम कर रहा है? ये बबल का फॉर्मेशन यहाँ पर गैस मिक्सिंग के लिए सरफेस एरिया क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। गैस मिक्सिंग के लिए ये बबल्स यहाँ क्या कर रहे हैं? गैस मिक्सिंग के लिए सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। सरफेस एरिया को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। जो गैस हम डालते हैं तो गैस के द्वारा यहाँ पे क्या हो रहा है? बबल का फॉर्मेशन हो रहा है। बबल के फॉर्मेशन के द्वारा यहाँ पे अब क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र ज़्यादा हो रहा है। ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र के लिए ऑक्सीजन का सरफेस एरिया या गैस का सरफेस एरिया बढ़ रहा है। ओके, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है। क्या होता है? ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है। ओके, देन अब हमारे पास क्या हो गया? ये पूरी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो गई। ओके, ये आपके बोर्ड एग्जाम से इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ओके, चलिए
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारा पास क्या बन गया है, इस रिएक्शन में परफॉर्म होने के बाद क्या बन गया, प्रोडक्ट। ओके, ये जो प्रोडक्ट बना है, अब जो प्रोडक्ट बना है, अब इसको हमें क्या करना है, लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना है। ओके, लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना है, इसकी मार्केटिंग करनी है। ओके, इसकी मार्केटिंग करनी है, मतलब इसकी पैकिंग करनी है, सब कुछ करना है। ओके, वो सब चीज़ें आप कहाँ पे पढ़ेंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। ये जब हमारा प्रोडक्ट बन गया है, उसके बाद की फाइनल स्टेप होती है। ओके, ये क्या है, फाइनल स्टेप होती है। कैसे होती है, अब भाई हमारा प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, ये हमारा भाई फाइनल प्रोडक्ट हमें मिला, कहाँ से मिला है, बायोरिएक्टर से। ओके, उसमें से मिला। अब हो सकता है इसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, बिल्कुल होती है। इसे अब हमें क्या करना है, इसका हमें दोबारा कल्चर करना है। ओके, दोबारा क्या करना है, कल्चर करना है, या इसको हमें क्या करना है, लार्ज स्केल पर। ये लार्ज स्केल कौन सा है, ये लार्ज स्केल है हमारा इंडस्ट्रियल लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर प्रोड्यूस करना है। लार्ज स्केल पे से क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। ओके, इसे हमने क्या बोला, इनोकुलम। ओके, इसका इनोकुलम बनाने का हम इसे क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। इसे क्या किया हमने, आइसोलेट किया। अब जो प्रोडक्ट है उसको हमने क्या किया, आइसोलेट किया। या तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट को आइसोलेट कर सकते हैं कि वहाँ पे हमने बायोरिएक्टर के प्रोडक्ट बनाए, या फिर ये हो सकता है कि जैसे सपोज करो हमने बायोरिएक्टर में, ये जो हमारा बायोरिएक्टर है, ये जो हमारा बायोरिएक्टर है, यहाँ पर हम माइक्रोब्स की कॉलोनी को यूज़ कर जो न्यूट्रिएंट मीडिया सबस्ट्रेट हमने प्रोवाइड करा, उसके द्वारा हमें यहाँ पे क्या मिला है, बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा प्रोडक्ट। ओके, इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट आइसोलेट कर रहे हैं। या फिर क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को बनाने वाले कुछ जीन्स होते हैं या कुछ माइक्रोब्स होते हैं, जीन या माइक्रोब्स, उनकी कॉलोनी को हम क्या करते हैं, इनोकुलेशन, उनका क्या करते हैं, हम इनोकुलम बनाते हैं। उनका क्या बनाते हैं, इनोकुलम बनाते हैं। ओके, यानी यहाँ पे हमने एक जीन लिया, एक माइक्रोब्स लिया, उसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनकी हम यहाँ पे लार्ज नंबर में प्रोडक्शन कर रहे हैं। लार्ज नंबर में हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। ओके, अब इस प्रोडक्शन के द्वारा फिर हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। उस प्रोडक्ट को हम क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं। अब जो प्रोडक्ट हमने आइसोलेट किया है, अब इसे प्यूरीफाई भी तो करना होगा। ओके, या तो फर्स्ट स्टेप हमारी ये हो सकती है, सेकंड ये हो सकती है। ओके, अगर ये वाली स्टेज हमने परफॉर्म नहीं करी तो ये वाली स्टेज हमें परफॉर्म होगी, ये वाली। ओके, जो लास्ट स्टेप है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे हम कि जीन को आइसोलेट करेंगे या माइक्रोब्स को आइसोलेट करेंगे, उनका इनोकुलम बनाएंगे। बस जीन किसी न किसी प्रोटीन को ही तो कोड करेगा, जीन किसी न किसी प्रोटीन को कोड करेगा। ओके, तो हमें इस जीन के नंबर बढ़ाने होंगे, इस जीन के नंबर बढ़ाएंगे, देन हम इस जीन से क्या करेंगे, प्रोडक्ट आइसोलेट करेंगे। अब प्रोडक्ट को हमने आइसोलेट किया है। ओके, अब इन अलग बहुत सारे जीन्स ने मिलकर, बहुत सारे माइक्रोब्स ने मिलकर क्या बनाए, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए। बहुत सारे माइक्रोब्स ने मिलकर बहुत सारे क्या बनाए, प्रोडक्ट बनाए। अब इस प्रोडक्ट को हमने क्या किया, आइसोलेट किया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कुछ अशुद्धियाँ भी होंगी, जो हमें अनवांटेड चीज़ें भी होंगी जो हमें नहीं चाहिए। ओके, अब अशुद्धियाँ हैं, अनवांटेड चीज़ें हैं, उन्हें हमें क्या करना है, रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव करना है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसका क्या चाहिए, प्यूरिफिकेशन। तो प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे क्या किया है, प्यूरिफिकेशन किया है, प्यूरिफाई किया है। प्रोडक्ट का यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्यूरिफाई कर रहे हैं। ओके, प्यूरिफाई के लिए अब जो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिला बिल्कुल क्या है, प्योर है। ओके, प्योर है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी चेक करेंगे। क्वालिटी चेक किया,
क्वालिटी चेक किया, टेस्ट किया, ठीक है, टेस्ट किया, कि टेस्ट के एक तो इनको हमने एग्जामिन किया, मतलब कुल मिला के इसको हमने क्या किया, एग्जामिन किया कि प्रॉपर जो हमें चाहिए था, जिस भी रिक्वायरमेंट, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी, डिज़ायर थी, उस पर ये बिल्कुल खरा उतरा, ठीक है। अब ये क्वालिटी चेक हो जाती है तो प्रॉपर अगर ये बिल्कुल राइट पाया जाता है, बिल्कुल अगर ये राइट पाया जाता है, तो अब हमें क्या करनी होती है, इसकी पैकेजिंग करनी होती है। इसकी क्या करनी होती है, पैकेजिंग। पैकेजिंग करने के बाद हम इसकी क्या करते हैं, मार्केटिंग एंड सेल। और जो मार्केटिंग सेलिंग के बाद ये क्या आता है, यूज हो जाता है। ये कंप्लीट प्रोसेस आपकी क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस कंप्लीट। यहाँ तो कोई डाउट बताओ। जो क्वालिटी चेक कर रहे हैं और जो ये कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हमने यहाँ पे क्या बोला, क्लिनिकल ट्रायल बोला गया। इसे हमने यहाँ पे क्या बोला है, क्लिनिकल ट्रायल बोला है, ओके। और एक लास्ट पॉइंट, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस जो है हर प्रोडक्ट के लिए वेरी करती है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस जो होती है हर प्रोडक्ट के लिए वेरी करती है, ओके। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डाउन स्ट्रीम प्रोसेस वेरी करती है। तो चैप्टर आपका कंप्लीट। चलिए, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्वालिटी एंड कंट्रोल टेस्टिंग वेरीड फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बिल्कुल गिवन लाइन है। चलिए अब एक बार हम समअप कर देते हैं आज के टॉपिक। करें स्टार्ट। जो आपके बायोरिएक्टर होते हैं ये एक तरह के लार्ज वेसल्स होते हैं, इन्हें बायो फर्मेंटर भी बोलते हैं या इन्हें फर्मेंटर भी बोलते हैं, ओके। इनकी कैपेसिटी जो होती है लार्ज होती है, इनका वॉल्यूम लार्ज होता है जो 100 से लेकर 1000 लीटर तक हो सकता है, ओके। ये डबल लेयर डबल कोटेड मेटल से बने हुए वेसल्स होते हैं, जहाँ हम एक शाफ्ट को मोटर से कनेक्ट करते हैं और मोटर में हमारे पास स्पेलर, ब्लेड और फॉर्म ब्रेकर्स लगे होते हैं। इसके अलावा मिक्सिंग के लिए यहाँ पर एजिटेटर लगा होता है जो एयर मिक्सर करता है, एयर को मिक्स करता है। और यहाँ पे हमें टेम्परेचर, पीएच, इन चीज़ों को, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हम कंट्रोलर का यूज़ करते हैं जो उन चीज़ों को कंट्रोल करता है, ओके। एजिटेटर जो होता है यहाँ पे ऑक्सीजन गैस को मिक्सिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी यहाँ पर हम मीडियम यूज़ कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया यूज़ कर रहे हैं, उस मीडियम में ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर गैस चैम्बर, गैस पाइप का यूज़ करते हैं। उस गैस पाइप को जो मिक्सिंग करता है, उस जो गैस पाइप से जो गैस आ रही है, उस गैस को मिक्सिंग करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एजिटेटर का यूज़ कर रहे हैं, ओके। अब फॉर्म ब्रेकर्स क्या होते हैं, फॉर्म ब्रेकर्स होते हैं जब यहाँ पे हमने मीडियम प्रोवाइड करा दिया, न्यूट्रिएंट मीडियम दे दिया, माइक्रोब दे दिए और एयर प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं, तो वाटर सप्लाई के द्वारा, एयर के द्वारा मीडियम को जब हम मिक्स करते हैं, मिक्सिंग के दौरान यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, झाग बन रहे हैं। उस फॉर्म को रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्म ब्रेकर लगे होते हैं और कई बार हम फॉर्म ब्रेकर की जगह यहाँ पर हम एंटी फॉर्मिंग एजेंट का भी यूज़ करते हैं, ओके, जो इन फॉर्म्स को बनने से रोकता है, ओके। इन सभी चीज़ों को हमने एक बार डाल दिया। अब जब चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, ये प्रोसेस जो होती है टाइम टेकिंग होती है, ओके। ये एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है, लार्ज वेसल में परफॉर्म होती है। जब ये चीज़ें परफॉर्म हो जाती हैं, तो जब सारी बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो जाती है बायोरिएक्टर्स में, तो हमारा फाइनल एक प्रोडक्ट बनता है, ओके। बायोरिएक्टर में जो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, बायो मतलब लाइफ, यहाँ पे हम लाइफ या लिविंग्स को यूज़ कर रहे हैं, जैसे माइक्रोब्स यूज़ कर रहे हैं।
माइक्रोब्स के अलावा यहाँ पे हम यूज़ करें सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, टिश्यू, ऑर्गन एक्सेट्रा, ये उनके प्रोडक्ट्स हम यहाँ प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। उनके द्वारा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। उस रिएक्शन को क्या बोला गया है, बायोकेमिकल रिएक्शन। उस बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन रहा है। वो प्रोडक्ट सोसाइटी के लिए यूज़फुल है, ह्यूमन्स के लिए यूज़फुल है, एनवायरनमेंट के लिए यूज़फुल है। ओके, उस प्रोडक्ट का हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। और अगर यहीं इसी जगह हम यहाँ पे एक सबस्ट्रेट यूज़ करें, सबस्ट्रेट को हम माइक्रोब्स की हेल्प से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, टाइम लगता है। ओके, जैसे सबस्ट्रेट के रूप में हमने यहाँ पे ग्लूकोज लिया है, ग्लूकोज पे हमने माइक्रोब्स की रिएक्शन करवाई, तो माइक्रोब्स जो होते हैं ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, फर्मेंटेशन। तो इसीलिए हम बायोरिएक्टर को क्या कह सकते हैं, फर्मेंटर भी कह सकते हैं। यहाँ तक की बात है क्लियर कि कौन सी चीज़ किस काम आती है, ठीक है। ओके, बायोरिएक्टर दो तरह के होते हैं। स्टील टैंक बायोरिएक्टर जो सिंपल प्रकार के होते हैं, जिनमें से मटेरियल एक बार डाल दिया और वो घूमता रहता है, मिक्सिंग करता रहता है, और जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तो उसे हम आइसोलेट कर लेते हैं। दूसरा होता है स्पार्ज्ड स्टील टैंक बायोरिएक्टर, जहाँ पर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करवाते हैं और धीरे धीरे उनको प्रोडक्ट को आइसोलेट करते जाते हैं। ओके, मीडियम के साथ साथ धीरे धीरे हम यहाँ पे इनको माइक्रोस कॉलोनी भी प्रोवाइड करवाते जाते हैं। इसी में हमारे पास क्या होता है, तीन तरह के कल्चर होते हैं, बैच कल्चर, फेड बैच कल्चर और कंटिन्यूस कल्चर। राइट, यहाँ तक की बातें क्लियर, ठीक है। जब हमारा फाइनल क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, या यहाँ पे उनको माइक्रोस को आइसोलेट कर लिया, तो अब उसको हमें क्या करना है, और काफ़ी बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करना है कि अब वो सोसाइटी के लिए, ह्यूमंस के लिए, एनवायरनमेंट के लिए काम आ सकें। तो अब हम उसकी क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस करते हैं। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में क्या करते हैं, उसका हम इनोकुलम बनाते हैं। उसका इनोकुलम बनाने के बाद हम उसके द्वारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको आइसोलेट करते हैं। प्रोडक्ट को आइसोलेट करने के बाद प्रोडक्ट का हम क्या करें, प्यूरीफाई कर रहे हैं। प्यूरीफाई करने का मतलब हमारे पास कुछ भी अशुद्ध नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्योर फॉर्म में या तो वो एंजाइम होना चाहिए, या वो ड्रग जो भी हम बना रहे हैं वो ड्रग होनी चाहिए, या वो वैक्सीन होनी चाहिए। वैक्सीन के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। अगर हमारा ड्रग बना रहे हैं तो ड्रग के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर सपोज करो हमने वहाँ पे एक एंटीबायोटिक बनाया है, अगर वहाँ पे हमने एक एंटीबायोटिक बनाया है, जैसे वहाँ पर हम बना रहे हैं एंटी सीरम, ओके, जो स्नेक वेनम के अगेंस्ट काम कर रही है, उसको अगर हम बना रहे हैं तो वो सिर्फ स्नेक वेनम के अगेंस्ट ही काम करनी चाहिए, किसी और के अगेंस्ट काम नहीं करनी चाहिए। अगर किसी और के साथ वो काम करेगी तो स्नेक वेनम जो होता है, जो सांप का पॉइजन होता है, उसके अगेंस्ट काम नहीं कर पाएगी। ओके, वो उसके जो फंक्शन होते हैं, सांप जब काट लेता है, जब सांप ने काट लिया आपको, ओके, तो जो हमने बनाया है एंटी वेनम, जो सांप के अगेंस्ट हमें काटने पे जब हम उसको लगाते हैं ताकि सांप के काटने का इम्पैक्ट, इफेक्ट हमें कम पड़े। ओके, और अगर उसमें कुछ डिवेरीज होंगी तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमें उसको प्योर फॉर्म में चाहिए होता है। प्योर फॉर्म में आइसोलेट करने के बाद, प्योर फॉर्म में बनाने के बाद उसको हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। फिर उसकी हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल में हम क्या करते हैं, फिर क्वालिटी क्वांटिटी चेक करते हैं, उसकी वर्क पावर चेक करते हैं, कैपेसिटी चेक करते हैं, कितना वो वर्क कर रहा है। जब सभी चीज़ों पे, सभी पैमाने पे वो खरा उतरता है, सभी स्केल्स पर वो खरा उतर रहा है, ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी पैकेजिंग करते हैं एंड मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग के बाद सेल हो जाता है, और सेल के बाद उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, गॉट इट। ये हमारा कंप्लीट आज का चैप्टर। कल से हम इसकी एप्लीकेशन को रीड करेंगे। चलिए मैं एक बार अब लास्ट समअप कर देता हूँ कि आज हमने क्या क्या स्टडी किया है। ओके, चलो, तो आज हमने देखा है तो एक बार हम समअप कर देते हैं आज की कहानी को कि आज हमने क्या देखा है। आज हमने बायो प्रोसेस को देखा है, ठीक है। बायो प्रोसेस के द्वारा हमने क्या बनाया है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग आज हमने देखी है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग आज हमने देखी, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का हमने क्या किया,
फॉर्मेशन किया। ओके, वो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? वो ड्रग्स हो सकती हैं, वैक्सीन हो सकती हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं। ओके, इसके अलावा आपके बेकरी प्रोडक्ट, ओके, इसके अलावा आपके बिवरेज, वाइन, बियर एटसेट्रा, वाइन, बियर, ब्रांडी। ओके, इन चीज़ों का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम आए थे यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस बायोरिएक्टर्स के पास। फिर हम कहाँ पे आए? बायोरिएक्टर्स के पास। ओके, हमने बात करा इसकी डेफिनेशन। ओके, कि बायोरिएक्टर में यहाँ पे क्या हो रहा है? बायोकेमिकल, यहाँ पे क्या हो रही है? बायोकेमिकल प्रोसेस, सॉरी बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। ओके, जो बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया? उसके लिए यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट यूज़ किया। ओके, सबस्ट्रेट या न्यूट्रिएंट मीडियम यूज़ किया। ओके, वो मीडियम क्या कर रहा है? इस रिएक्शन के द्वारा कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, प्रोडक्ट में यूज़ हो गया, इससे क्या बन गया? प्रोडक्ट मिल गया। ये प्रोडक्ट क्या है? ये प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम? ये प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? हम पागल हैं? ये साइंटिस्ट जो बना रहे हैं, साइंटिस्ट ने इसको बनाया, इसमें अपना टाइम, पैसा, मनी सब वेस्ट किया। क्यों किया? क्योंकि सोसाइटी के लिए क्या है? सोसाइटी के लिए यूज़फुल है। ओके, एनवायरनमेंट के लिए यूज़फुल है। ओके, इसलिए हम इस प्रोडक्ट का बना रहे हैं। प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? ये भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल भी हो सकते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं इसके बाद फर्मेंटर की। ओके, फर्मेंटर में जो रिएक्शन हो रही है उसे हमने बोला है फर्मेंटेशन। ओके, जो रिएक्शन यहाँ पे होती है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। जो रिएक्शन यहाँ पे हो रही है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस इन ऑक्सीजन। ओके, सम टेक्निकल इशू, फिर डिले हो गया। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम अब बायो रिएक्टर को फर्मेंटर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है फर्मेंटेशन की रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब जो यहाँ पर रिएक्शन हो रही है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है, इसलिए इसको हमने क्या बोला? फर्मेंटेशन। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन। ओके, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, इथेनॉल प्रोडक्शन, एटसेट्रा, ये हमने बात की। फिर हम बात करते हैं बायोरिएक्टर्स के स्ट्रक्चर की हमने बात करी। ओके, स्ट्रक्चर की ये डबल मेम्ब्रेन, डबल लेयर कोटेड मेटल का बना हुआ एक वेसल्स होता है। ओके, यहाँ पे हमारे पास शाफ्ट होती है। स्ट्रक्चर की बात करी, फिर हमने इसकी कंपोनेंट की बात करी। ओके, कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? कि ये फर्स्ट डबल लेयर कोटेड, ये डबल लेयर कोटेड मेटेलिक वेसल्स होता है। ओके, इसकी हमने बात करी। यहाँ पे हमारे पास शाफ्ट
मोटर ये होती है। फिर हमने बात करी यहाँ पे हमारे पास कुछ कंट्रोलर होते हैं। फिर यहाँ पे हमने बात करी कि यहाँ पे हमारे पास कंट्रोलर होते हैं। कंट्रोलर होते हैं जो क्या करते हैं, टेम्परेचर, pH, प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। ओके। फिर यहाँ पे हमने बात करा कि यहाँ पे हमारे पास ब्लेड होती है। ओके, ब्लेडर, ब्लेड, सैम्पलर होते हैं और एंटी फॉर्मिंग एजेंट होते हैं। ओके, एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं। और हमने फिर बात करती है यहाँ पे हमारे पास एक फोम ब्रेकर होते हैं। ये बात हमने करी, राइट। ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फाइनली अब हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। जब यहाँ पे हम रिएक्शन, जब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जब यहाँ पर हम रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हैं तो हमें क्या मिल गया, फाइनली प्रोडक्ट बन गया। फिर हमने क्या बात करी, बायोरिएक्टर के टाइप, दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल स्टीर्ड टैंक, दूसरा हमारे पास स्पार्ज्ड स्टीर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स, ठीक है। फिर यहाँ पर जो अब हम कल्चर करा रहे हैं, जो माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है, उसमें कल्चर तीन तरह का होता है हमारे पास, बैच कल्चर, फेड कल्चर और कंटिन्यूस कल्चर। ओके, इनकी हमने बात करी थी। ओके, ये पॉइंट मैंने सिर्फ नाम से बताया था, इनको हम डिस्कस करेंगे जब हम माइक्रोबियल ग्रोथ को स्टडी करेंगे। जब हम माइक्रोबियल ग्रोथ को देखेंगे, जब हम माइक्रोबियल ग्रोथ को देखेंगे तब हम इन चीज़ों को वहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, फिर हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के पास। नेक्स्ट प्रोसेस हमारी है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, जहाँ पे हमने क्या बनाया है, इनोकुलम बनाया। ओके, इनोकुलम बनाने के बाद हमने क्या किया, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, या उसका क्या किया, फॉर्मेशन किया। फॉर्मेशन के बाद हमने क्या किया, आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद हमने क्या किया, प्यूरिफाई किया। प्यूरिफिकेशन किया। ओके, प्यूरिफिकेशन किया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, उसका क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में हमने क्या किया, क्वालिटी चेक करी। ओके, टेस्टिंग करी, या उसको हमने क्या किया, एग्जामिन किया। ओके, कि वो प्रॉपर उसकी वर्क कैपेसिटी हमने चेक किया, प्रॉपर वो वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। वर्किंग कैपेसिटी हमने क्या करी, चेक करी। ओके, फिर हमने क्या किया, उसकी पैकेजिंग करी। पैकेजिंग के बाद हम क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग करी, मार्केट में आ गई। मार्केट में आती है तो मतलब क्या हो रही है, सेल हो रही है। सेल के बाद अब क्या कर रहे हैं, फाइनली इसको हम क्या कर रहे हैं, यूज़ हो रहा है। ओके, यूज़ हो रहा है या इम्प्लाई हो रहा है, या उसकी हम एप्लीकेशन को उपयोग कर रहे हैं। ये चीज़ें आज हमने स्टडी करा है, देखा है। यहाँ तक कोई डाउट? अब नीट पर्पस से जो ये सभी जो आपका पूरी प्रोसेस क्या है, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब नीट पर्पस से हमने दो क्वेश्चन बताए थे, सॉरी, नीट पर्पस से हमारे दो क्वेश्चन थे यहाँ पर, कि एजिटेटर का क्या काम होता है, एजिटेटर। ओके, एजिटेटर का काम क्या होता है, एजिटेशन, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एजिटेशन। दूसरा हम यहाँ पे एंटी फॉर्मिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। ओके,
या फिर इसके लिए हम क्या करेंट फॉर्म की जगह फॉर्म ब्रेकर्स, इनका हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ये आपके नीट पर्पज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। ओके, अब ये जो प्रोसेस पूरी सारी ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ओके, ये जो प्रोसेस है टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ओके, एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ठीक है,